वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा का अपना एक महत्व है। आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निकोण का। अग्निकोण मतलब आग का कोना। अब इसको अग्निकोण क्यों कहा जाता है? पूर्व दिशा की ओर जब सूर्योदय होता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य चलते हैं, तो सीधे सीधे सूर्य देवता पूर्व से पश्चिम गमन नहीं करते, वो दक्षिण की तरफ थोड़े झुक के चलते हैं। उनका झुकाव क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उस वजह से हमको लगता है सूर्य देवता का ज़्यादा जो प्रवाह जो है दक्षिण की तरफ से है, और दक्षिण में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो अग्निकोण किसको बोल रहे हैं? जब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य भाग को अग्निकोण बोला जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्निकोण में किचन रखा जाता है, रसोई घर बनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा अग्निकोण में पड़ती है। तो जो भी स्त्रियां अग्निकोण में रह के काम करेंगी तो सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा उनको मिलेगी, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सूर्य देवता प्रसन्नता के कारक हैं, यश मान कीर्ति के कारक हैं। तो स्वाभाविक जब प्राकृतिक ऊर्जा सूर्य की मिलती है तो स्त्रियां जो रहती हैं वो सुदृढ़ रहती हैं। और दूसरा, जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा रहेगी, सूर्य की तपन रहेगी, सूर्य को उष्मा लगातार प्राप्त होगी, तो वहाँ कीटाणु, जीवाणु, विषाणु ये नहीं पनपते। आज की भाषा में बात करेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें का संक्रमण नहीं होता। खाना ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। तो ये कारण बताया गया। अब अग्निकोण के स्वामी कौन बनते हैं? अग्निकोण के जो स्वामी हैं या कारक जो हैं माँ अन्नपूर्णा है और शुक्र देवता है। तो अग्निकोण के कारक जो हैं शुक्र देवता और माँ अन्नपूर्णा का जगह है, तो वो भी कारण है कि अग्निकोण को किचन बनाया जाता है। और देवता कौन कौन से होते हैं? अनिल होते हैं, पूषा होते हैं और सावित्र, ये 3 देवता उसके स्वामी हैं। तो अग्निकोण में किचन होना तो ठीक है, लेकिन अशुभता क्या होता है? अग्निकोण में अगर मुख्य द्वार हो जाए तो चोट और दुर्घटना का कारक होता है। अग्निकोण में अगर गलती से आपने शौचालय बना लिया है या आपके घर का सेप्टिक टैंक जो है अग्निकोण में है, तो ऐसे घर में वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है, शादीशुदा जीवन खराब होने लग जाता है, वैवाहिक संबंध खराब होते हैं। या जिस घर में विवाह योग्य संतान है तो उनको संतान के विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। कई घर देखने ऐसा मिलता है कि सब योग्यता है, कुंडली में सारा कुछ ठीक दिख रहा है, फिर विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो जन्म कुंडली और वास्तु दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग नहीं है, ये कोई अलग विज्ञान नहीं है। आपको जन्म कुंडली के साथ साथ वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। जब आप किसी कुंडली में देखते हैं विवाह में विलंब हो रहा है तो कोई आवश्यक नहीं कि केवल कुंडली का ही कारण हो। अगर अग्निकोण में शौचालय हो या फिर वहाँ पर सेप्टिक टैंक होगा तो अनावश्यक रूप से विलंब होगा, और गलती से कहीं विवाह हो करके वो जो जातक हैं वो विवाह के उपरांत भी उसी घर में रह रहे हैं तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने घर में वास्तु की जांच करें। आपके घर में विवाह योग्य अगर संतानें हैं और गलती से अगर कहीं अग्निकोण में शौचालय है तो उसका निदान करें। कभी भी शौचालय जो है अग्निकोण में, ईशान कोण में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और दिशा की बात करेंगे। धन्यवाद।